हेलो, गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट एंड डियर फ्रेंड। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है आपका लाइट इमिटिंग डायोड। और यूट्यूब चैनल है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स बाय गुलाब सिंह। सब्जेक्ट है आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। अब बात कर लेते हैं लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट को इमिट करने वाला डायोड, इसकी हम बात करते हैं। अब बात करते हैं लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे, बात करते हैं आपका आपने बड़ी हो गई। आज बात करते हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बी जे टी बीजेटी। ठीक है भाई, इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखिए आप। अब हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है, 19 इंट्रोडक्शन बीजेटी का इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। बीजेटी के इंट्रोडक्शन में क्या है, 1904 1947 तक वैक्यूम ट्यूब ही मेन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थी। 23 दिसंबर 1947 को जब वॉल्टर ब्रेडेन तथा वॉल्टर ब्रेडेन और जॉन बार्डिन ने ट्रांजिस्टर का इन्वेंशन किया तो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में एक नई रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया। निर्वात ट्यूब वैक्यूम ट्यूब डिवाइस की तुलना में ट्रांजिस्टर के निम्न एडवांटेज या बेनिफिट हैं। ये छोटे और हल्के होते हैं, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, इनमें हीटर या हीटिंग एलिमेंट की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, हीटिंग की आवश्यकता न होने के कारण तुरंत कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, इनकी इफिशियंसी अधिक होती है क्योंकि डिवाइस स्वयं सेल्फ कम जो पावर है, डिवाइस जो अपने आप को पावर का कंजम्पशन है अब जो कम एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, लो ऑपरेटिंग वोल्टेज पर भी कार्य आपका करने में सक्षम है। यह अधिक ड्यूरेबल है। ठीक है, इसकी लाइफ अधिक होती है, इसके गिरने या झटका लगने से टूटने का कोई खतरा नहीं होता है। तो ये आपका
ट्रांजिस्टर का इंट्रोडक्शन है। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का कंस्ट्रक्शन आपको पता होना चाहिए, ठीक है भाई। इसकी अब बारे में बात करते हैं हम। ट्रांजिस्टर सिलिकॉन व जर्मेनियम के प्रयोग करके बनाया जाता है। जो आपका ट्रांजिस्टर है वो आपका सिलिकॉन या जर्मेनियम का प्रयोग करके बनाया जाता है। ट्रांजिस्टर आर टू टाइप्स, पीएनपी एंड एनपीएन। पीएनपी ट्रांजिस्टर में एन टाइप की थिन लेयर को दो पी टाइप लेयर के बीच सैंडविच किया जाता है। एनपीएन ट्रांजिस्टर में पी टाइप की थिन लेयर को एन टाइप की परतों के बीच सैंडविच करके रखा जाता है। अब इसका फिगर हम बनाते हैं। आपका फिगर को आप देखिएगा, फिगर बहुत ही सिंपल है और बेहद आसान है, ठीक है। इससे पहले ये रिवीजन बैच है, मैंने आपको पहले भी बताया है। रिवीजन सेशन में देखिए। अब आप देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं पी एन पी ट्रांजिस्टर। पीएनपी ट्रांजिस्टर, इसमें ये आपका एन की थिन लेयर, अभी मैंने बताया आपको, सैंडविच की जाती है। पीएनपी ये आपका क्या है? एमिटर, इमिट करने वाला। बेस एंड कलेक्टर, कलेक्ट करने वाला। अब ये आपका सेंटीमीटर में, इसको आप ऐसे देखिए, और ये आपका 0.25 सेंटीमीटर करेगा और इसका 0.3750 सेंटीमीटर, ये आपका पूरे की आपकी विड्थ, ठीक है। अब आप देखिए एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन एन पी एन, यहाँ पर आपका ये एमिटर है, ये बेस है और ये आपका कलेक्टर है। इसमें भी कितना रहेगा आपका 0.25 सेंटीमीटर, 0.3750 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। अब इसकी बात करते हैं। ये आपका एन पी एन ट्रांजिस्टर, पी एन पी ट्रांजिस्टर, there are two types, emitter, base and collector, emitter, base and collector, ठीक है। अब देखिए ट्रांजिस्टर में आप तीन टर्मिनल्स को देख रहे होंगे, एमिटर, बेस एंड कलेक्टर को। एमिटर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, आप सोच रहे होंगे
ई। आप सोच रहे होंगे कि ये जो पी है और ये पी आपका पी टाइप मटेरियल है, पी टाइप मटेरियल है, एन टाइप का मटेरियल आपका सैंडविच किया गया है। ठीक है भाई, एन टाइप का मटेरियल सैंडविच किया गया है। अब एन टाइप का जो मटेरियल है वो सैंडविच किया गया है, तो आप समझ रहे होंगे कि इस P और इस P को क्या इंटरचेंज कर सकते हैं, इस N और इस N को क्या इंटरचेंज कर सकते हैं, तो आपका आंसर होगा यस। लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो है नो, क्योंकि एमिटर जो होता है आपका, एमिटर होता है आपका हैवीली डोप्ड, हैवीली डोप्ड। हैवीली डोप्ड का मतलब है ज्यादा से ज्यादा उसमें डॉपिंग की गई है, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा डॉपिंग। और बेस, अभी तक देखिए बेस, ये आपका एमिट करने वाला है एमिटर। बेस क्या होता है, सबसे कम डोपिंग। और थर्ड बचा आपका कलेक्टर। कलेक्टर में क्या है आपका लाइट डोप्ड। लाइट कलेक्टर क्या होता है, लाइट डोप्ड। एमिटर क्या होता है, हेवी डोप्ड। और आपका बेस क्या होता है, सबसे कम डोप्ड होता है। डोपिंग का मतलब है कि इम्प्योरिटी को ऐड करना, इम्प्योरिटी को ऐड करना, इम्प्योरिटी को ऐड करना। इम्प्योरिटी जब इसमें ज्यादा है, इसमें उससे कम है और इसमें सबसे कम है, तो आप इसको इंटरचेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये हैवी डोप्ड है, ये आपका लाइटली डोप्ड है, और ये आपका सबसे कम डोप्ड है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको एमिटर और कलेक्टर को चेंज नहीं कर सकते, इंटरचेंज नहीं कर सकते एक दूसरे में। ठीक है, तो ये किस पर डिपेंड करता है, आपका डॉपिंग पर, कि हम इनको चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ी और अच्छी बात है कि आप लोग समझ में आ गए हो। और उसके बाद बात करते हैं बाइसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर। ठीक है भाई, ट्रांजिस्टर की बाइसिंग के बारे में बात करेंगे। अनबाइस्ड, यदि किसी ट्रांजिस्टर पर डीसी वोल्टेज न लगी हो, अर्थात उसकी बाइसिंग न की गई हो, तो कोई भी करंट उसमें प्रवाहित फ्लो नहीं होगी। ठीक उसी प्रकार जैसे बिना डायोड में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि दोनों जंक्शन पर आपका पोटेंशियल बैरियर होता है जो करंट को प्रवाहित नहीं होने देता है। ठीक है भाई, अब बाइसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर, बाइसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इस टॉपिक को आपको बेहद आसानी से और अच्छा समझ में आएगा। हम उस तरीके से इसको टीच करेंगे। ठीक है भाई, अब आप देखिए बाइसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर। बाइसिंग
ट्रांजिस्टर, बाइसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर। ठीक है भाई, इसको अब देखिए, ये आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर, आपका एमिटर बेस फॉरवर्ड बायस और बेस कलेक्टर रिवर्स बायस होगा। अब आप इसको देखिए ऐसे में। पी एन पी ट्रांजिस्टर, ये और ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव, दिस इज फॉरवर्ड बायस एंड ये आपका, हमें इसको करना है रिवर्स बायस, तो रिवर्स बायस करेंगे, पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे और नेगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे। ठीक है भाई, दिस इज रिवर्स बायस, ये आपका फॉरवर्ड बायस। ठीक है भाई, जंक्शन जे ई आपका ये क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस। जे सी जंक्शन ऑफ एमिटर एंड जंक्शन ऑफ कलेक्टर, ये आपका रिवर्स बायस और ये आपका फॉरवर्ड बायस। ठीक है भाई, एमिटर बेस और ये आपका कलेक्टर। अब उसके बाद बात कर लेते हैं, ये है आपका पी एन पी ट्रांजिस्टर, अब देखते हैं एन पी एन ट्रांजिस्टर, ये वाला जंक्शन है आपका, ठीक है, और ये भी ये वाला जंक्शन है। अब उसके बाद देखिए आप एन पी एन ट्रांजिस्टर, इसको भी आप क्या करेंगे, एमिटर बेस को फॉरवर्ड बायस एंड उसके बाद कलेक्टर बेस को रिवर्स बायस। एन पी एन ट्रांजिस्टर, ये आपका एमिटर, ये आपका दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायस एंड ये आपका रिवर्स बायस। इसको आप कहीं से कनेक्ट करेंगे, नेगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे और पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे, ये आपका रिवर्स बायस। ठीक है भाई, जंक्शन ऑफ एमिटर जंक्शन ऑफ कलेक्टर, ये आपका ये वही बात है, ये आपका फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस, ये ट्रांजिस्टर। अब ये आपका कौन सा है, आपका एन पी एन ट्रांजिस्टर। ठीक है भाई, दो टाइप के आपके ट्रांजिस्टर हैं। अब इन्हीं के बारे में हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है भाई, सबसे पहले आप देखिए, वर्किंग बाद में बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं बाइसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर, क्योंकि बाइसिंग जब तक नहीं होगी तब तक आपका ट्रांजिस्टर वर्क नहीं करेगा। ठीक है भाई, अब देखिए बाइसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर के बारे में एनपीएन और पीएनपी की दोनों की बात करेंगे हम। किसी
आप ट्रांजिस्टर के दोनों जंक्शन, जो आपका जंक्शन ऑफ एमिटर है और जंक्शन ऑफ कलेक्टर है, कि कोई भी वाइसिंग फॉरवर्ड या रिवर्स कर सकते हैं। किंतु यदि ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर के, अगर आपको एम्पलीफायर के, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप लिख लीजिएगा, मैं बोलता हूँ चल रहा हूँ अब आपको। एनपीएन और पीएनपी के आप क्या करेंगे, बाइसिंग के बारे में बात करें। बाइसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर देखिए आप, ठीक है भाई। अब आपको मैं वन बाई वन लेके चलता हूँ। जब भी आप एम्पलीफायर को ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर की तरह वर्क कराना चाहेंगे, तो आपको जंक्शन ऑफ एमिटर फॉरवर्ड बायस एंड जंक्शन ऑफ कलेक्टर आपको रिवर्स बायस रखना होगा। तो एमिटर जंक्शन जेई को फॉरवर्ड बायस तथा जंक्शन ऑफ कलेक्टर को रिवर्स बायस किया जाता है। ट्रांजिस्टर की बायसिंग आपका फिगर में, मैंने जो आपको फिगर दिखाई दे रहे हैं, एनपी और पीएनपी के ट्रांजिस्टर दिखाया गया है। ट्रांजिस्टर जैसे आप ए की बात करते हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर की, पीएनपी ट्रांजिस्टर में पी रीजन को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट किया गया है, और आपको आप देख रहे होंगे जो जोड़कर उसे फॉरवर्ड बायस किया गया, तथा पी टाइप कलेक्टर को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ा जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ट्रांजिस्टर, ऐसे हम देखते हैं कि ट्रांजिस्टर के दो पीएन जंक्शन होते हैं, जिनमें से एक को फॉरवर्ड बायस, दूसरे को रिवर्स बायस किया जाता है। फॉरवर्ड बायस जंक्शन का जो आपका फॉरवर्ड बायस का जो रेजिस्टेंस है वो कम होता है, जबकि रिवर्स बायस का आपका क्या होता है, हाई होता है। जब ट्रांजिस्टर को सिग्नल एम्पलीफिकेशन के लिए अप्लाई किया जाता है, तो आपका जो लो रेजिस्टेंस अर्थात बेस एमिटर सर्किट पर सिग्नल वीक सिग्नल को अप्लाई किया जाता है, ठीक है, तथा हाई रेजिस्टेंस सर्किट में, कलेक्टर बेस सर्किट पर आपका आउटपुट आपको प्राप्त होता है। अतः ट्रांजिस्टर द्वारा सिग्नल को निम्न आपका लो रेजिस्टेंस या हाई रेजिस्टेंस पर ट्रांसफर किया जाता है। लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस पर ट्रांसफर किया जाता है। तो ट्रांजिस्टर शब्द की उत्पत्ति ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर, मतलब ट्रांजिस्टर शब्द से हुई, अर्थात ट्रांजिस्टर सिग्नल के निम्न प्रतिरोध से उच्च प्रतिरोध पर ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। आपको हाई रेजिस्टेंस और लो रेजिस्टेंस से आप समझ रहे होंगे कि लो रेजिस्टेंस होने से आपका क्या होता है कि सिग्नल आसानी से अप्लाई हो जाता है, और उसके बाद हाई रेजिस्टेंस क्या है आपका,
हाई रेजिस्टेंस पे आपको आउटपुट मिल जाता है। ये यदि ट्रांजिस्टर का एम्पलीफायर के रूप में प्रयोग करना हो तो जंक्शन को फॉरवर्ड बायस और बेस आपका जंक्शन ऑफ कलेक्टर को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स बायस। अब हम वन बाय वन पीएनपी ट्रांजिस्टर की वर्किंग देख लेते हैं। ठीक है भाई। इसको थोड़ा सा शॉर्ट में रख दें। थोड़ा सा पीएनपी ट्रांजिस्टर की देखिए। एमिटर जंक्शन के पीएनपी ट्रांजिस्टर की वर्किंग देखिए आप। एमिटर जंक्शन के फॉरवर्ड बायस होने से उसका पोटेंशियल बैरियर कम हो जाता है। ठीक है, पोटेंशियल बैरियर होने से मतलब फॉरवर्ड बायस होने से पोटेंशियल बैरियर कम हो जाता है, जिससे पी टाइप जो आपके पी टाइप एमिटर के होल तथा एन टाइप के इलेक्ट्रॉन जंक्शन पार कर लेते हैं। पी टाइप के आपके होल तथा एन टाइप के आपके इलेक्ट्रॉन जंक्शन को पार करते हैं, किंतु एमिटर की डोपिंग आपका क्या होती है, हैवी डॉप होने के कारण होल की संख्या बहुत अधिक होती है। इन होलों के प्रवाह से एमिटर करंट प्रवाहित होती है। इसमें से कुछ होल लगभग 2% बेस इलेक्ट्रॉन से संयोग आपका क्या करते थे, कम्बिनेशन कंबाइन हो जाते हैं, जिससे बेस करंट फ्लो होती है। अधिकांश 98% रिवर्स बायस करके रिवर्स बायस कलेक्टर जंक्शन में विशिष्ट होती है, जिससे कलेक्टर करंट प्रवाहित होती है। कलेक्टर करंट एक और घटक भी होता है जो रिवर्स बायस कलेक्टर जंक्शन से आईसी में प्रवाहित होती है। देखिए आप ऐसे देखिए। अभी इसकी बात करते हैं। ठीक है, ट्रांजिस्टर